जिस आईडीएफसी ये गाजा को खत्म करने की बात कर रहे थे, गाजा के लोगों को मारने की, सबको मिटाने की बात कर रहे थे, उसी ने इजराइल अमेरिका ने मिलकर इनके बेटे को मार दिया। कौन है ये मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये कि पिछले 4 दिनों में 3 हमले किए हैं अमेरिका ने। किस्मत बाकी लोगों की सही थी, लेकिन इस जहाज पर 3 लोग मारे गए, उनमें इनका बेटा भी मारा गया। ये अमेरिकन नेवी को 100 नहीं 101% पता था कि जितने भी इस जहाज पर हैं सारे के सारे इंडियन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए एफएसयूआई के जो महासचिव हैं उनका कहना है, उनका ये दावा है कि सब पता था अमेरिका को कि सारे इंडियन हैं, लेकिन उसके बाद भी मिसाइल मारी गई। नवभारत टाइम की न्यूज भी आप देख रहे होंगे, जिसमें साफ लिखा है कि किस तरह की दोस्ती है। निंदा करना तो छोड़िए, उन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी है। अब बात आती है इनकी, यह है राजेश शर्मा। इनके बेटे के मरने का सभी को बहुत दुख है। हर एक जो इंसान होगा उस सभी को दुख होगा। जान जान होती है, किसी भी बेगुनाह की जान जो बिना वजह जाए वो जान जान होती है। लेकिन ये राजेश शर्मा है, इनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है। वो सही है या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन वो वायरल हो रहा है कि इन्होंने लिखा था कि पूरे गाजा का क्लीन स्वीप करना चाहिए। मतलब वहां पे कितना जुल्म, बच्चे, औरतें, चलो अगर बड़े गुनहगार भी होते हैं तो बच्चे, औरतों, इन्होंने क्या गुनाह किया होता है, बोले सबको मिटा देना चाहिए। तो उसी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इनके बेटे को मारा है। ये जो जंगें होती है ना, ये जुल्म होते हैं, ये सेलिब्रेट नहीं किए जाते, ये मनाए नहीं जाते, खुशियां नहीं मनाई जाती। अपना है, पराया है, दोस्त है, दुश्मन है, जो भी है, लेकिन अगर वो बेगुनाह है, उस पर जुल्म हो रहा है, उनकी जानें जा रही हैं, तो उस पर दुख जताना चाहिए हर एक इंसान। जो इन 3 लोगों के जाने पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो दुखी नहीं होगा, क्योंकि जान जान होती है। और ये एक बूढ़े बाप है, इनका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा। अंदाजा खुद लगा सकते हैं, बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा जाता है तो उससे बड़ा बोझ कोई और नहीं होता। इनके दुख का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और सारी दुनिया के इंसान जो इंसानियत को पसंद करते हैं वो ऐसे जुल्म के खिलाफ हैं, वो ऐसी बेगुनाहों के मौत के खिलाफ हैं। वो साथ हैं इन लोगों के दुख में। जो इनका बेटा मारा गया और 2 लोग जो मारे गए हैं, उन सब के दुखों में वो साथ हैं। वो कभी खुशी नहीं मनाएंगे। और कोई भी जो इंसान होगा, जो इंसानियत रखता होगा, वो किसी की मौत पर खुशी नहीं मनाता, किसी बेगुनाह की मौत पर। तो हमें कभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए जंगें जो भी हो रही हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई अगर एक जाता है तो वो एक नहीं जाता, पूरा परिवार जाता है साथ में। तो ये पूरा परिवार किस तरह से रो लग रहा है, मतलब उनका अंदाजा, उनके दुखों का अंदाजा नहीं लगा सकते। किस तरह से परिवार इंतजार कर रहा था उनके वापस आने का, और किस तरह से वो इंतजार कर रहे थे अपने घर वापस जाने का। लेकिन अफसोस कि बेगुनाह मारे गए, उनमें कोई खता नहीं थी। बस किसी का ईगो, घमंड, पता नहीं कितनी और हवस है पावर की इस दुनिया को। क्या और चाहिए? अमर नहीं रहना किसी को, जाना तो है एक दिन। तो क्यों ऐसे जुल्म करके, क्यों बेगुनाहों को मार कर जाना है?